हेलो एवरीवन। तो आज का जो वीडियो है वो स्क्वायर ऑफ टू डिजिट नंबर। अब स्क्वायर ऑफ टू डिजिट नंबर जो है वो हमारा 10 से शुरू होता है। 1 से 9 तक तो 1 डिजिट होते हैं, तो 10 से शुरू होता है, लेकिन 10 का स्क्वायर जो है मैंने ऊपर लिख दिया है। तो अब आपको ये जो स्क्वायर है, अगर सिर्फ आपको ये देखना है कि स्क्वायर याद करना है तो तब तो आप ये कर सकते हो। जैसे 11 का है, यहाँ 121 लिख दिया। 17 का है या 289 आप देखो आखिर में लिख दिया। इसी तरह ये सारे लिख दिए मैंने, ये स्क्वायर है। आप इसको अपने जितने नंबर तक आप चाहते हो, जैसे छोटी क्लास है, बड़ी क्लास है, जितने तक चाहते हो अपने उतार सकते हो। लेकिन अगर कहीं चार्ट बनाना है, आपने मैथ फेयर लगता है, एग्जीबिशन लगती है, चार्ट बनाना है, तो आप उसको बनाने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये क्या कहते हैं कि हम 10 बेस का, 10 के बेस का होता है ये 19 तक। अब इसमें क्या है, 10 से अंतर कितना है इसका। जैसे इसका एक अंतर है तो यहाँ एक लिख देंगे, 10 जमा 11, 100 जमा 21, 100 इसका स्क्वायर है। और 21 ये 10 से 11 और 10 11 21, 1 से गुणा करें उतना होता है। इसी तरह 14 है तो 4 का अंतर है, तो 10 14 24, 4 का अंतर, 4 से गुणा किया 96, 196, क्योंकि 10 का तो वही आना है। तो ये यहाँ तक 19 तक क्या है, 10 बेस है। उसके बाद शुरू हो जाता है 20। अब 20 का स्क्वायर मैंने यहाँ लिख दिया, ये 400 आ गया। अब 21 जो है वो 20 का बेस है, तो हम 20 लेंगे। और यहाँ एक का अंतर है, वही मेथड है ऊपर वाला, 20 जमा 21, और ये फिर ये आ जाएगा। इसी तरह आपका ये अगला 23 है। जैसे मान लो 20 का अंतर है, 20 और 3, 3 का अंतर है, 20 स्क्वायर 3 लिख दिया, जो अंतर है अंदर आ जाएगा 20 जमा 23। तो ये क्या बन गया, 400 जमा 129, 500, 20 और 30 43 हुए, 3 से गुणा करें। इसी तरह ये मेथड चलेगा। अब यहाँ पे आप ये 25 का मैंने जो है प्रयोग कर दिया है, क्योंकि 25 जो होता है ना वो 5 होता है पीछे सॉरी। तो एक का अंतर आ गया 26 और 25 में। अब 25 का स्क्वायर 625 है, वो 51 जमा हो गया 676 बन गया। अब यहाँ आके 30 का बेस शुरू हो गया, 30 का स्क्वायर 900 होता है। अब हम 30 का लेंगे, 31 से 40 तक 30 का बेस का प्रयोग होगा। एक का अंतर है, 2 का अंतर है, 3 का, और अंदर को 30 जमा 31 है, 32 है, 33 है, 34 जो भी होगा वही आएगा। फिर यहाँ पे 30 का स्क्वायर लिख दिया, और अंदर जो जमा करे उसके गुणा करके यहाँ लिख दिया, और ये फिर जोड़ करके यहाँ आ गया। अब ये 34 तक आ गया। अगला हमारा है 35 का, मैंने ये लिख दिया। 35 का स्क्वायर निकालना आसान होता है, 5 के स्क्वायर किया 25, 3 को 4 से गुणा करी 12 हो गया। ये आपको पहले मैंने करा रखा है। अब उसके बाद 36 का किया, एक अंतर आया, अंदर 36 जमा 35 लिख दिया। 37 में 2 का अंतर आया, और 37 जमा 35 लिख दिया, 2 बार लिख दिया। तो ये मेथड वो ऊपर जो बताया है, जमा करना है तो गुणा करनी है, और 35 का जो लिखा उनको जोड़ना है। तो आपका 39 का है, ये 39 जमा हो गया। अब 40 पे क्या हो गया, तो बेस 4 का 40 का शुरू हो गया, 40 के 1600 आ गया। अब 41 का अंतर एक है, तो अंदर 40 जमा 41 लिखा, क्योंकि हमने बेस वाइज कर रहे हैं। अब यहाँ पे फिर 45 का 2025 आ गया, 46 स्क्वायर लिखा, 45 स्क्वायर जमा 1 का अंतर। अब 45 और 46 क्या हो गया, 91, 91 को 1 से गुणा किए 91 ही आएगा, ये जमा करके आ गया। अब 48 है, यहाँ 3 का अंतर है, तो ये जमा करके, और 93 आया, फिर 3 से गुणा करी 279 आया, 70 79, और जमा करा 2304 आ गया। अब 48 के बाद ये 49 आ गया, इसमें 4 का अंतर है। अब फिर 50 आ गया हमारा, तो 50 का तो 0 आ जाती है 2, और 5 5 25। अब 51 में 50 का बेस शुरू हो गया, 50 का, 50 के बाद 50 का बेस शुरू हो जाता है। तो 51 का एक अंतर आता है, 52 का 2 अंतर आता है। मेथड वही है, अंदर वाले जमा करके बाहर वाले से गुणा करनी है, और 2500 लिखना है, और गुण जमा करके ये इतना आ जाता है। इसका ये आ गया 51 का, ये 52 का, 53 चलो। अब फिर 55 का स्क्वायर आ गया 3025। अब हमने 56 लिखा तो 1 का अंतर है, 57 लिखा तो 2 का अंतर है, तो 104 और गुणा 2 कर दिया, ये यहाँ पे आ गया 112, और वो 2 से गुणा किया 224,
3025 जमा किया, 3249 आ गया। इसी तरह ये 59 का है, ये 4 अंतर आ गया तो 4 जमा गुणन से गुणा किया, 456 आया, जमा करके ये 3400। ये 60 का स्क्वायर हो गया 3600, ये तो 2 जीरो लगाए, 6 36। अब जो 61 का है, यहाँ मैंने दूसरा मेथड प्रयोग किया है। इसमें क्या करना है, 61 का स्क्वायर है तो इसका होता है 61 गुना 61, यह अर्थ है। फिर एक बार एक माइनस कर दिया, एक बार एक प्लस किया दिया, और यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर दिया। प्लस माइनस वो एक नहीं करना, मतलब है यूनिट डिजिट करना है। यहाँ 61 का 1 है इसलिए 1 किया, तो 60 को 62 से गुणा किए, ये जमा करके 62 आता है, और फिर ये 1 जमा किया तो ये 3721 बन गया। अब जैसे ये 64 है तो यहाँ पे 4 घटा होगा, यूनिट डिजिट को घटा करना है, यूनिट को जमा करना है, और फिर यूनिट डिजिट का स्क्वायर भी करना है। तो ये 60 गुना 68 आया, और उसके 16 आया, 4080 जमा 16, 4096, 4096 आ गया। तो ये 68 का किया तो 8 का है अंतर, तो 8 करेंगे घटा, 8 करेंगे जमा, और फिर ये आएगा। इसी तरह 70 का आ गया 4900। अब 60 का बेस हो गया शुरू, 71 का स्क्वायर किया, वही मेथड है, एक बार जमा एक बार घटा, यूनिट डिजिट को जमा करना है, यूनिट को ही घटा करना है, और फिर उस यूनिट डिजिट का स्क्वायर करना है। तो ये जमा करके ये आ गया। अब यहाँ पे फिर ये चल तो हो ही रहा है 7 का बेस, 70 का बेस, लेकिन हमने वही पुराना मेथड फिर लगा दिया। ये एक मेथड मैंने आपको बताया, इस मेथड से भी आप कर सकते हो। तो 73 का स्क्वायर, 70 का स्क्वायर जमा 3 का अंतर है, 70 जमा 73। यहाँ मैंने शॉर्ट में कर दिया, क्योंकि ये बड़ी क्लास वाले होते हैं, तो बड़ी क्लास के बच्चे जो भी हों तो वो तो जमा नहीं कर सकते हैं और गुना भी कर सकते हैं, इसलिए इसको शॉर्ट वे में लिख दिया। मेथड यही है जो यहाँ पे। अब ये 75 का स्क्वायर आ गया 5625, तो यहाँ फिर मैंने 1 का अंतर हो गया 75 और 76 का। इसी तरह 70 में 79 में 4 का अंतर हो गया, इनको जमा कर लिया, और फिर यहाँ पे ये आ गया। ये अब 80 से शुरू हो जाता है, ये 80 का मैंने इधर लिख दिया, छूट गया था, 6400 आ गया। अब यहाँ क्या हो गया, 80 का बेस हो गया। अब 80 के बेस में 80 का करेंगे यूज, और जो दूसरा है जैसे 82 है जमा 82 करेंगे, अंतर 2 का आया, तो ये इस तरह आ गया। तो आपका ये 85 का बन गया। उसके बाद ये 89 आ गया, फिर ये 90 आ गया। अब ये 90 का बेस शुरू हो गया, 91 का स्क्वायर, 90 का स्क्वायर, 1 का अंतर आ गया, जमा किया, फिर ये 8281 आ गया। 94 है तो 4 का अंतर आ गया, यहाँ 90 जमा 94, 4 से गुणा किया, फिर 8100 में जमा करके ये आ गया। यहाँ पे 95 का कर दिया, फिर 95 में 1 का अंतर, 2 का अंतर, 3, 4 का आ गया। तो लास्ट वाला 99 का स्क्वायर जो है वो 9801 आ गया। अब 100 में 3 डिजिट होते हैं, लेकिन वैसे ही मैंने लिख दिया 100 का स्क्वायर 10,000। तो अब आप जो है इसमें स्क्वायर याद कर सकते हो अपनी डायरी में लिख के, लेकिन मैथ की एग्जीबिशन या कोई फेयर लगे मैथ फेयर, तो उसमें ये चार्ट बना के इस तरह दिखा सकते हो। तो आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा हो, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने का बहुत बहुत आशीर्वाद।